नमस्कार दोस्तों, हम सब यह बात जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया था और साथ ही भारतीयों को कई जख्म भी दिए थे। इन्हीं जख्मों में एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो हत्याकांड जिसमें एक अंग्रेज के आदेश मात्र से उनके सैनिकों ने हजारों निहत्थे बेगुनाह भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। वो बाग जिसमें फूल खिले हुए थे, जहां कुछ ही पल में खून से लथपथ लाशों के ढेर लग गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, ठीक उसी के पास में है जलियांवाला बाग, जहां बच्चे खेलते, बुजुर्ग घूमते या कई बार वहां मीटिंग्स भी होती थी। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का दिन था, जहां उस दिन मेला लगने वाला था, जहां पंजाब समेत कई अन्य राज्यों से भी लोग वहां आए थे। ऐसे में अमृतसर में एक ही दिन पहले ब्रिटिश सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, जिसमें कहा गया कि लोग एक जगह भीड़ लगाकर इकट्ठा नहीं हो सकते। अगले दिन बैसाखी की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद उस बाग में इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं कुछ गुप्त सूत्रों से ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस बात का पता लगा कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। वह गुस्से में हथियार पकड़ा और अपने सैनिकों के साथ बाग की ओर निकल पड़ा। उस बाग का वह सकरा रास्ता उनके सैनिकों से पूरी तरह से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और हजारों लोगों की जान चली गई। इसमें 1650 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गई थी। इस भयानक हत्याकांड में भारी मात्रा में हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए और उन्हें पंजाब की धरती को आजाद कराने वाले चल रहे आंदोलन का शहीद मान लिया गया। साथ ही जनरल डायर को अमृतसर का कसाई भी कहा जाने लगा था। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा 380 बताया गया था, पर असल में कई हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। जनरल डायर ने मुख्यालय में अपने उच्च अधिकारियों को यह बताया कि उस पर भारतीयों ने हमला कर दिया था, जिससे बचाव के लिए उसे फायरिंग करानी पड़ी थी। सन 1920 में हंटर कमीशन से रिपोर्ट आने पर जनरल डायर को उसके जनरल पद से पदोन्नत कर दिया गया और उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय दिया गया। भारत के लोगों में जनरल डायर के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह, उधम सिंह जैसे और कई बच्चे थे जिन्हें खिलौने से ज्यादा भारत की आजादी से प्यार हो गया था। उधम सिंह इस बैसाखी के दिन पानी पिलाने का काम कर रहे थे। वे इस हत्याकांड में जिंदा रहने में सफल रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की कसम खा ली थी। इस हत्याकांड के बाद ही उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे और उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसमें सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए षड्यंत्र रचा करते थे। पर इनके फंड में हथियारों के लिए पैसों की कमी हो जाने के कारण वे कभी कभी अंग्रेजों के खजानों को भी निशाना बनाते थे, जिसमें उधम सिंह भी शामिल रहते थे, जिससे वे अंग्रेजों की नजर में भी आ गए थे। जब उधम सिंह पंजाब से कश्मीर जा रहे थे, तभी उन्हें पता लगा कि डायर लंदन में है। तब उधम सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गुप्त रूप से जानकारी के बाद एक बंदूक का इंतजाम किया, जिसके बाद उन्हें डायर के एक समारोह में जाने की बात पता लगी और वह भी कैक्सटन हॉल में जाकर आम लोगों के साथ बैठ गए थे। तब वहां की बैठक शुरू हुई, जिसमें डायर भी शामिल थे। जैसे ही डायर मंच में संबोधित करने के लिए आया, उधम सिंह ने उस पर गोली चला दी और उसी टाइम डायर की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि जलियांवाले बाग के दीवार में आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बनाई गई ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।